वेलकम बैक। सिंध असेंबली आपको लिए चलेंगे। अपोजिशन लीडर राना अंसार अलविदाई खिताब कह रही हैं। फल मिलता है सर, जरूर मिलता है, अल्लाह देता है उसको। अच्छी आप ईमानदारी से तर्ज हुक्मरानी करेंगे और तर्ज आप अपनी पार्टी से सिंसियर रहेंगे तो वो आपको नवाजती है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ दोबारा से कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई की और तमाम अपनी राब्ता कमेटी की अरकान की और तमाम कारकुनान की और तमाम अपोजिशन ब्रांचेस की, जीडीए की, जो मेरे पीछे मुनर्रिफ अरकान बैठे हैं उन सब की, और यहाँ मेरे साथ जो बैठे हैं साथी अपोजिशन के उनकी भी, और सर आप सब की भी कि मुझे आज इतनी इज्जत जो मिली है ना, वो सब आप सब और अल्लाह की मेहरबानी और मेरे कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई की। सर ये इजाज़त सिर्फ एक नज़म के साथ इजाज़त चाहूँगी, क्योंकि हमें आज 5 साल का एहलिया को खच्चरबंद पीटीआई को खाने में जहर दिया जा सकता है। अदालत हुकूमत पंजाब के नुमाइंदे से चेयरमैन पीटीआई के खाने से मुतालिक बयान हल्फी ले। वकील इंतजार पचोता की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दरखास्त। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने चेयरमैन पीटीआई की अटक से अडियाला जेल मुंतकली की दरखास्त की समाअत की। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने पंजाब हुकूमत के वकील को मुखातिब करते हुए कहा, याद रखें वो आपकी हिरासत में है और आपकी जिम्मेदारी है। चेयरमैन पीटीआई की मुकम्मल जिम्मेदारी सुपरिटेंडेंट जेल पर है। मुलाकात और सहूलतों से मुतालिक ऑर्डर करूंगा। छोटी छोटी चीजों पर इस तरह की शर्तें आयद ना करें। 2-4 लोगों से क्या फर्क पड़ता है, 100 या 50 जाएं तो फिर अलग बात है। हफ्ते में अगर 2-3 बार मिलना हो तो इसमें क्या मजायका है। वकील किसी और केस में जाना चाहे तो मुलाकात होनी चाहिए। ऐसा नहीं होता कि वकीलों पर पर्चे हों। जो कैद में हैं उनके हुकूक हैं, उनसे इनकार तो नहीं कर सकते। फिर मैं कहूँगा माजी करीब में एक और हाई प्रोफाइल कैदी थी, क्या उनको ये सहूलत नहीं थी? पंजाब हुकूमत के वकील ने अदालत को बताया अडियाला हसास नौयत की जेल है जहां गुंजाइश से ज्यादा कैदी हैं। सिक्योरिटी वजूहात की बुनियाद पर चेयरमैन पीटीआई को अडियाला जेल मुंतकिल नहीं किया गया। साबिक आईजी खैबर पख्तूनख्वा के भाई को अगवा के चंद घंटे बाद कत्ल कर दिया गया। सलाउद्दीन महसूद के भाई के मुहाफिज को भी कत्ल कर दिया गया। टांक पुलिस ने बताया है कि हबीब महसूद और उनके मुहाफिज की लाशें जनूबी वजीरिस्तान रोड पर मिली हैं। दोनों अफराद को चंद घंटे कबल टांक से अगवा किया गया था। पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। कराची में शोरूम में तशद्दुद करके शहरी का कत्ल, 4 मरकजी मुलजिम गिरफ्तार, दीगर 4 मुलजिम अंडरग्राउंड हो गए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे सलमान लोधी से। जी सलमान, अपडेट कीजिए। देखिए, नॉर्थ कराची के इलाके में शोरूम में एक शहरी को अगवा करके तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अदील इस वाक़े में जान की बाजी हार गया था। अहले खाना की जानिब से मुकदमे में 4 अफराद को नामजद किया था। गुज़िश्ता रोज पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार किया था, जिसमें अली और अमान नामी मुलजिमान शामिल थे। आज पुलिस ने मजीद 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। दोनों मुलजिमान हसन और सफीर वो हैं जिनको मुकदमे में अहले खाना ने वीडियो में देखने के बाद इनकी शनाख्त की थी। पुलिस कहती है इस वीडियो में 7 से 8 मजीद अफराद भी नजर आ रहे हैं। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया सलमान। तो इस हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। ये अहम मामला है। कराची में शोरूम में तशद्दुद करके शहरी का कत्ल, 4 मरकजी मुलजिम गिरफ्तार, दीगर 4 मुलजिम अंडर ग्राउंड हो गए हैं। लाहौर में अपने पालतू शेरों का इश्तिहार देने वाले के पास पुलिस पहुंच गई। घर की छत पर 2 शेर पालने वाले मियां साकिब को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम ने शहरियों को शेर के पिंजरे में वक्त गुजारने का चैलेंज दिया था। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे अहमर खोखर से। अहमर, सबसे पहले तो ये बताइए, लाइसेंस था इसके पास रखने का या फिर होता भी है लाइसेंस वाइल्ड एनिमल्स को इस तरह टेम करके रखने का? देखिए, वाइल्ड एनिमल्स को इस तरह ट्रेन करके रखने का लाइसेंस होता है। इसके बाद लाइसेंस भी था, लेकिन लाइसेंस इस चीज की इजाजत नहीं देता कि आप इसकी तशहीर करें और शहरियों की जो जिंदगी है उसको खतरे में डाल दें। लिहाजा इसका लाइसेंस कैंसिल करने की और शेर को जो है वाइल्ड लाइफ के हवाले किया जा रहा ताकि जो शहरियों की जिंदगी है वो महफूज रह सके। सीसीपी बिलाल सदीक कमियाना जो है उनको वीडियो मौसूल हुई इस तरह शेरों की कि एक शहरी को जो है बकायदा 10 लाख के एवज भेजा जा रहा है शेरों के पिंजरे में। तो फिर उन्होंने फौरी तौर पे जो पुलिस स्टेशन सत्तू कतला हैं तैमूर अब्बास SHO उनको ये टारगेट दिया कि फौरी तौर पे इस शहरी को जो है वो गिरफ्तार किया जाए और शेरों को वाइल्ड लाइफ के हवाले किया जाए। मियां साकिब नामी ये शहरी है जिसने अपनी छत पर जो है शेर रखे हुए हैं और ये सोशल मीडिया के जरिए बाकायदा तौर पर चैलेंज देता है लोगों के 10 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा अगर कोई उसके शेर के पिंजरे में 10 मिनट गुजारेगा। तो जितनी और जो मामला हैं लोग गहरी बात अपनी जानकारी ले सकते हैं। अहमर, ये शेर कहाँ है अब?
شیر ابھی اس وقت بھی اس کی چھت پہ ہی موجود ہیں جو میاں ثاقب ملزم ہے، لیکن وائلڈ لائف اتھارٹی جو ہے اس کو رابطہ کر لیا گیا. پولیس والوں نے جو پی ایس ستو قطرہ ہے، ایس ایچ او تیمور عباس ہیں، تیمور عباس نے ایک اہلکار پولیس کا جو ہے وہ باقاعدہ ان کی چھت پر تعینات کروا دیا ہے. وہ وہاں پر ٹھیک ہے. شیروں کے احمد پاس جو ہے کوکر آپ ان کے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. سپریم کورٹ نے از خود نوٹس کے مقدموں میں اپیل کا حق دینے کا قانون کالعدم قرار دے دیا. چیف جسٹس امرتا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے تحریری فیصلے میں لکھا، پارلیمنٹ نے تجاوز کیا، وہ ایسی قانون سازی کا اختیار ہی نہیں رکھتی، اپیل کا حق دے دیا تو مقدمے بازی کا سیلاب امنڈ آئے گا. سپریم کورٹ نے ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ کالعدم قرار دے دیا. ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز قانون 2023 آئین سے متصادم قرار. جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے 87 صفحوں پر مشتمل فیصلے میں لکھا، پارلیمنٹ نے اپنے دائرہ کار سے تجاوز کیا، پارلیمنٹ ایسی قانون سازی کا اختیار نہیں رکھتی. سپریم کورٹ میں زیر التوا تمام نظر ثانی درخواستیں آئین و سپریم کورٹ رولز کے مطابق جاری رہیں گی. متفقہ فیصلے میں لکھا گیا، ریویو آف ججمنٹ ایکٹ کو اس طرح بنایا گیا جیسے آئین میں ترمیم مقصود ہو. ہم نے آئین کے تحفظ اور دفاع کا حلف اٹھا رکھا ہے. تحریری فیصلے کے مطابق یہ ممکن نہیں کہ اس قانون کو آئین سے ہم آہنگ قرار دیا جائے. نظر ثانی کے دائرہ کار پر سپریم کورٹ کے فیصلوں میں کوئی ابہام نہیں. آرٹیکل 188 اور اس پر عدالتی فیصلوں کی پابندی سب پر لازم ہے. پارلیمان کو علم ہے کہ اپیل اور نظر ثانی 2 الگ چیزیں ہیں. ریویو آف ججمنٹ ایکٹ کو آئین سے ہم آہنگ دیکھنے کی پوری کوشش کی گئی. سابق وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا سپریم کورٹ کے فیصلے پر مایوسی کا اظہار. کہتے ہیں اگر عدالتیں بار بار پارلیمان کے اختیار میں مداخلت کریں گی تو ادارے کمزور ہوں گے. فیصلے سے نواز شریف کے مقدمات پر اثر نہیں پڑے گا. نواز شریف اور دیگر 5 سال بعد انتخابات کے لیے اہل ہیں. قانون سازی کلی اختیار ہے پارلیمان کا. اگر عدالتیں بار بار پارلیمان کے اختیار میں مداخلت کرے گی اور بار بار اس طرح کے فیصلے دیں گے جس سے پارلیمان کی خود مختاری پہ آنچ آتی ہے، یہ کوئی ایک اچھی روایت نہیں ہے. اس سے ادارے مضبوط ہونے کی بجائے کمزور ہوں گے. یہ اس وقت اس لیے کیا گیا تاکہ اس وقت قومی اسمبلی نہیں ہے، پارلیمنٹ اسے دوبارہ انیکٹ نہ کر سکے فوری طور پہ. نواز شریف صاحب اور دیگر جنہیں تاحیات محل کر دیا گیا تھا صرف 184(3) کے کیسز میں، وہ 5 سال عرصہ گزارنے کے بعد وہ اہل ہو چکے ہیں انتخابات میں حصہ لینے کے. نواز شریف صاحب کے کیسز کے حوالے سے اس کا کوئی امپیکٹ نہیں. بیرسٹر علی ظفر نے فیصلے کو تاریخی قرار دیا. کہا فیصلے کے بعد نااہل لوگوں کی جانب سے اپیل نہیں ہو سکتی. اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر کیسر امام نے کہا ریویو آف ججمنٹ ایکٹ سپریم کورٹ کے اختیارات میں مداخلت اور عدلیہ کی آزادی پر حملہ تھا. وکیل ایان میمن کہتے ہیں قانون سپریم کورٹ کے دائرہ کار کو کم کر رہا تھا. سپریم کورٹ کا فیصلہ درست ہے. آئین کو عام قانون سے تبدیل نہیں کیا جا سکتا. آئین کو صرف 2/3 میجورٹی کے تحت کے ساتھ کیا جا سکتا ہے. قانون کا آئیڈیا یہ تھا کہ نواز شریف صاحب کی جو نااہلی تھی اور باقی لوگوں کی نااہلی تھی، اس کے خلاف ایک اور قسم کی اپیل کی گنجائش پیدا کرنے کی کوشش کی گئی تھی. اب وہ گنجائش ختم ہو گئی. وہ جو 90 دن کا ٹائم پیریڈ الیکشن کا سپریم کورٹ نے کہا ایکسٹینڈ نہیں ہو سکتا، اس ججمنٹ کو چیلنج کرنے کی کوشش کی گئی تھی. نیشنل اسمبلی کے الیکشن 90 دن سے آگے تاخیر نہیں ہو سکتی. کسی قانون سے آپ آئین کو امینڈ نہیں کر سکتے. تو یہ انہوں نے کوشش یہ کی تھی کہ قانون بنا دیں، اس کو آئین کی ایک پروویژن کو امینڈ کر دیں. تو یہ آئین کے لحاظ سے صحیح نہیں تھا. سپریم کورٹ میں پریویل ہوا کہ یہ عدلیہ کی انڈیپینڈنس ہے، اس کے اوپر حملہ ہے، ان کی جو ایک ڈسائسو پاورز ہیں اس کے حوالے سے یہ انٹرفیئرنس. لیکن اس کا دوسرا اینگل یہ تھا کہ یہ عدلیہ کو ود ان دی سپریم کورٹ ریگولیٹ کرنے کی ایک کوشش ہے. امینڈمنٹ اگر لانی تھی تو یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے طور پہ لائی جا سکتی تھی. ایک نارمل ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تحت یہ چیز نہیں کی جا سکتی. پارلیمنٹ کے پاس یہ اختیار ضرور ہے کہ وہ کوئی ایسا قانون پاس کرے جس سے سپریم کورٹ کی جو جورسڈکشن ہے وہ انلارج ہو. تو میرے حساب سے یہ فیصلہ بالکل درست. خبریں اور بھی ہیں لیکن شامل کریں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اور ابھی آپ کو بتائیں کہ سندھ اسمبلی میں اس وقت وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ الوداعی خطاب کر رہے ہیں. کل تک آج رات سے پہلے اور ان سے میری بات بھی مہربان ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ آ جائیں اور اس سیشن کے بعد میں چلا جاؤں گا آپ لوگوں کی اجازت سے، جیسے آپ نے اجازت دی ہے. اور میں سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ خیر و عافیت سے یہ 5 سال مکمل ہوئے. 5 سال کا
काफी दोस्तों ने बात की, मैं कोशिश करूंगा मुख्तसर बात करूं, कोई बात रिपीट ना करूं। इतने आसान 5 साल नहीं थे। यहाँ मोहम्मद हुसैन पता नहीं है कि चले गए, उन्होंने बताया 6ठी बार इलेक्ट हुए हैं, लेकिन ऐसी असेंबली कभी नहीं देखी। मैं भी 2002 से 4 बार मैं इलेक्ट हुआ हूँ उस हाउस में। कायम अली शाह साहब हम सबसे सीनियर हैं और काफ़ी अरसा रहे, और मैंने वो असेंबली देखी थी शुरू वाली 1971 से लेके जो 72 में शुरू हुई थी और 77 तक, जो पुराने हॉल में आपके वालिद साहब भी होते थे, मेरे वालिद साहब भी थे। और मैं हमेशा कहता हूं कि जो बिजनेस, जो क्वालिटी स्पीचेस की उस असेंबली में होती थी, मैंने उसके बाद नहीं देखी आज तक। और बड़ा अनफॉर्चुनेट था कि वो डिटेरिएशन होती गई, और खास तौर पे पिछले 5 साल ऐसे गुजरे, और उसके पहले 3.5 साल तो माशाल्लाह, और उसके बाद भी कुछ अरसे तक ऐसे गुजरे कि समझ नहीं आती थी कि इस हाउस में आदमी बिजनेस कैसे चलाए। लेकिन उसके बावजूद स्पीकर साहब आपकी विजडम थी कि इस तरीके से असेंबली चलाई है। वो पूरा रिकॉर्ड तो मैं भी नहीं लेके आया, कल मैं बयान करूंगा। रिकॉर्ड लेजिस्लेशन हुई है इस असेंबली में, आप शायद जिक्र करेंगे अपनी तकरीर में, और रिकॉर्ड काम हुए। और उसमें ऑपोजिशन को हमेशा इतराज होता है कि हमारा बिजनेस प्रॉपर नहीं हुआ, और इतराज हर जानब भी हो सकता है, लेकिन फिर वो प्लुरैलिटी होती है, ट्रेजरी साइड के नंबर ज्यादा होते हैं, तो जरूर वो चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो आगे चले। किस तरीके से इस असेंबली को, इस हुकूमत को चलने से रोका गया, सबसे बड़ी मिसाल आप बैठे हैं सामने। 3.5 साल हो गए, 4 साल हो गए, मुझे तो दिन भी याद नहीं है, आप अभी भी असीरी में हैं। आप अभी भी अपना फर्ज निभाने, अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने जेल से आते हैं, असेंबली को चेयर करते हैं। आपने दिल नहीं आ रहा कई और लोगों की तरह, आप इधर रोजाना आते हैं जब भी असेंबली का सेशन होता है, और प्रिजाइड करते हो, यहां से वापस कैद खाने में जाते हैं। इससे ज्यादा भड़के और क्या बात होगी। हमारे अपने असेंबली मेंबर्स की नाम अब मैं किस किस का लूं, जिनके ऊपर मुत्तहिद केसेस, कईयों को गिरफ्तार किया गया, रेफरेंसेस फाइल है, हमारी ब्यूरोक्रेसी, उसके साथ जो किया गया। और मकसद क्या था कि सूबा सिंध को डिस्टेबलाइज करना है। लेकिन मेरे रब का करना ऐसा हुआ कि बाकी तीनों सूबे डिस्टेबलाइज हुए, वफाक डिस्टेबलाइज हुआ, लेकिन सूबा सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्तेकाम ला सकी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने जिस तरीके से, मुझे याद है एक वक्त में बड़ा चर्चा चला था कि जी चीफ मिनिस्टर तो बस कल अरेस्ट हो रहा है या परसों हो रहा है, और मुझे कहा गया, तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा था, और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं जिस तरीके से उन्होंने हिम्मत दिलाई थी कि अगर जेल में होगा चीफ मिनिस्टर तो वहां से हुकूमत चलाएगा जेल से, हम चीफ मिनिस्टर चेंज नहीं करेंगे। तो बहुत लोगों को ख्याल आ गया था, और यही वजह थी कि हम शिकस्त दे सके उन लोगों को जिन्होंने ये साजिशें की थी। एक तरफ ये जो मैन मेड साजिशें थी पीपल्स पार्टी के खिलाफ, ये हुई। खबरें और भी यहाँ शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पाकिस्तान का 76वां यौम आज़ादी मनाने की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। शहरियों ने सब्ज लाली परचम, झंडियां, लिबास और मैचिंग ज्वेलरी की खरीदारी के लिए बाजारों का रुख कर लिया। मजीद बता रहे हैं अल्मास खान। यौम आज़ादी पाकिस्तान की तैयारियां अरूज पर हैं। सब्ज हिलाली परचम, झंडियों, सब्ज लिबास, मैचिंग हेयर बैंड, चूड़ियां और दीगर ज्वेलरी की खरीदारी के लिए शहरियों ने लाहौर की सबसे बड़ी थोक मार्केट गणपत रोड का रुख किया। पाकिस्तान की खुशियों के लिए सारे बच्चों को खुशी होती है, तो इसलिए बच्चे शरीक हो रहे हैं, उनके लिए चीजें, चूड़ियां, कैचर वगैरह, मैचिंग हर चीज। पाकिस्तान की खुशी 14 अगस्त मनाने के लिए बच्चों के शौक तो पूरे करने हैं, उसको तो फिर पैसे नहीं देखने पड़ते। मैंने अभी झंडे ले ली और बलून्स ले लिए, झंडियां ले ली, चूड़ियां भी ली हैं, बैज भी लिए हैं और झंडा भी लिया है। जोश भी ये जनू सब तुम्हारे लिए, जानो दिल भी लहू सब तुम्हारे लिए। कैमरामैन नदील यासिर के साथ अल्मास अहमद खान, ARY न्यूज लाहौर। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।